हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज मेरा जो ट्रेडिंग मेथड है वो शेयर करूँगा कि मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ ट्रेड लेने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये नॉर्मली 5 चीज़ें देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ट्रेंड, बिगर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग इग्नोर कर देते हैं कभी कभी, पर सबसे इम्पोर्टेंट यही है। बिगर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड चल रहा है वो आपको कभी नहीं भूलना। जैसे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओगे, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओगे, फिर उसके जो टॉप डाउन एनालिसिस होगी ना, डेली से 4 आवर 1 आवर ऐसे करके। पर डेली देख लो, डेली से समझ आ जाएगा। एंट्री 4 आवर या 1 आवर पे कर लो, बेस्ट रहता है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे उतना अच्छा रहेगा। ट्रेड कम मिलेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, पेशेंस आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिगर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखेंगे। जैसे ये वाला मैंने नैस्डैक लिया हुआ है, ठीक है। तो नैस्डैक में जैसे आप देख रहे हो ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रॉपर बुलिश दिख रहा है, ठीक है। ये पुल बैक मान लो इसको, और फिर ऊपर वापस से अब ऊपर जा रहा है। जैसे ये अप ट्रेंड, थोड़ा रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, ठीक है। तो ट्रेंड क्या है, बुलिश है। ये समझ आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आया सेकंड चीज़ पे, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या मतलब होता है इसका, कि क्या चीज़ जो है, जो डिमांड आ रही है वो उसमें स्ट्रेंथ है, या फिर सप्लाई जो आ रही है उसमें स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है एक छोटा सा रेड कलर का ट्रेंड आया, ठीक है। फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। तो ग्रीन कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा है, सेपरेशन ऑफ पावर है बीच में, ठीक है। रेड आ रही है, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। तो ऐसे क्लियर ट्रेंड नहीं है। जैसे जब बाइंग आ रही थी तो कैसी आ रही थी, ग्रीन 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 ग्रीन, एक आध छोटी रेड, फिर ग्रीन। तो स्ट्रेंथ है ना। एंगल देखो, ये वाला एंगल कैसा है, ऐसा सीधा। ये वाला एंगल कैसा है, ऐसा। तो एंगल देखो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ किस में है, बाइंग में। तो हम बाइंग साइड की ट्रेड ही प्रेफर करेंगे। आपको डेली टाइम फ्रेम से भी समझ आया कि भाई बाइंग देखनी है, स्ट्रेंथ और वीकनेस से भी समझ आ रहा है कि बाइंग देखनी है, क्योंकि सेलिंग काफ़ी वीक आ रही है, बहुत धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, और बाइंग कितनी स्ट्रॉन्ग आ रही है। देखो अभी इसने कितना टाइम लगाया यहाँ से नीचे गिरने में, जैसे नहीं हुआ ना, यहाँ से नीचे गिरने में 28 डेज लगे थे, ठीक है। और यहीं से ऊपर जाने में कितने दिन लगे, 8 दिन में ऊपर चली गया, उतना ही एरिया कवर कर लिया। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस सबसे मेन है। जो चीज़ में स्ट्रेंथ हो उसी साइड ट्रेड लो, बेटर रहता है। टारगेट जल्दी अचीव होगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाता हूँ, आर ओ एस और जो सप्लाई डिमांड मेजरमेंट है, ये मैंने सीखा है कैंडल किंग से, ठीक है। आपको अगर नहीं पता हो तो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिखाते हैं, मैंने भी उनसे ही सीखा है। तो टाइम लगेगा वैसे थोड़ा सीखने में, पर आप उनकी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, उन्हीं का कॉन्सेप्ट है, मैंने भी उनसे ही सीखा है। तो उसके बारे में बता देता हूँ मैं। वैसे काफ़ी बड़े हैं आर ओ एस, सप्लाई डिमांड मेजरमेंट, लिक्विडिटी, ये सब, पर मैं शॉर्ट में भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आर ओ एस जो है उसको सिंपली बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। जो चीज़ पहले मार्केट में हुई है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। ऑब्जर्वेशन का पूरा गेम है, ठीक है। जो चीज़, ये तो डेली टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आपको वो सब देखना है, जैसे ऑब्जर्व करना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, पहले क्या हुआ था, और पहले जो हुआ था उसका रिजल्ट क्या आया, फिर उसके बाद सेम अभी अगर बन रहा है तो उसका भी रिजल्ट क्या आ सकता है, ऐसा, ठीक है। तो जैसे इस वाले में बता देता हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो नॉर्मली जैसे दिख रहा है यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया, ठीक है। ब्रेकडाउन करके नीचे नहीं गिरा, ट्रैप करके ऊपर चलेगा, ठीक है। तो समझ आ रहा है। अब हम पहले देखेंगे पहले क्या हुआ था, ठीक है। इसको रहने देते हैं। पहले गए, पहले जब सेलिंग आई थी तो ये था एक सपोर्ट, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन करके ऊपर गया। तो इसी को रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, कि पहले जो हुआ था सेम टू सेम अभी भी कॉपी कर रहा है। अगर हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखा होता तो हम इस साइड ध्यान देते और इस साइड हम ट्रेड ज़रूर लेते। और मैंने लिया भी था, मैंने 3-4 ट्रेड पहले नैस्डैक में ये ट्रेड लिया था, और उसका सेम लॉजिक था, मैंने उस वीडियो में बताया था। मैं आज वापस समझा रहा हूँ, तो मैं ये वाला पेयर ले लिया क्योंकि मेरे को पेयर ये वाला पसंद है, तो इसमें मैं समझा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको देखना है, बड़ा टाइम फ्रेम भी है। तो बड़े टाइम फ्रेम में मैंने जैसे बताया, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, 15 मिनट 30 मिनट। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, पहले कोई स्ट्रक्चर बना,
उसका क्या रिज़ल्ट आया, उस स्ट्रक्चर में टैप करके ऊपर गया, डायरेक्ट ऊपर गया, फिर आगे अभी जो बन रहा है सेम है या नहीं है, ये सब आपको देखना है ऑब्जर्वेशन पूरी, ठीक है। तो ये भी समझ आया रिपीटेशन स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। उसको और डिटेल में देखना हो तो देखो मैं ये बताता हूँ। 4R पे जाएंगे हम। तो इस बार जो मार्केट ऊपर गया कौन सा पैटर्न बना के गया ये बता देता हूँ, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर गया। अब सेम टू सेम मैं पीछे आऊँगा कि पिछली बार जो क्या हुआ था, इसको यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ ला के छोड़ देते हैं। पिछली बार जब मार्केट ऊपर गया था तो यही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सेम टू सेम मैंने उठाया था। यहाँ पर देख लो, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। सेम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर गया, एग्जैक्ट वही पैटर्न, एग्जैक्ट वही पैटर्न जो पहले बना था वही का वही इस बार भी बना और इस बार भी सेम चीज़ हुई और ऊपर गया, ठीक है। तो आपको यही सब नोटिस करना है कि पहले मार्केट में क्या हुआ और अभी वही अगर बन रहा है तो क्या हो सकता है। मोस्टली आपको उसी से ही ट्रेड लेना है जो पहले हुआ था, वही सेम टू सेम आपको अभी भी कॉपी पेस्ट करना है, वर्क करता है ये। 100% तो कुछ नहीं होता पर फिर भी वर्क करता है। बाकी तो मेन तो रिस्क रिवॉर्ड है आपका, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्या वो, हाँ ये रहा सप्लाई डिमांड मेजरमेंट। तो सप्लाई डिमांड मेजरमेंट क्या होती है कि पिछली बार जितनी डिमांड आई थी या सप्लाई आई थी उसी के बेसिस पे हम ये मेजर करते हैं कि इस बार भी उसी को मेजर करते हैं कि इस बार भी सेम आ सकती है। इसमें भी स्ट्रक्चर देखनी पड़ती है कि डिमांड जो पिछली बार आई थी वो स्लो आई थी, इस बार जो तेज़ आ रही है तो फिर वो मैच नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी मैं नॉर्मल बता देता हूँ। तो मैंने जब ये वाला ट्रेड लिया था, मतलब ये वाला जब एनालिसिस करा था, तो मैंने पिछली वाली सप्लाई ली थी सेम टू सेम ये वाली, इसी को मैंने यहाँ पर लगाया था इधर कहीं पर। तो इसी एरिया से देखो ये जो एरिया बना है ना, ये रिवर्सल एरिया, इसी एरिया से ग्रीन कैंडल उनके, और इस एरिया पर भी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ट्रेड ले लिया, इस एरिया पर हमें वेट करना है एक पॉजिटिव पैटर्न का। तो यहाँ पर ये क्या बनी, बुलिश एंगल्फिंग बनी, तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। और जो कैंडल्स बनती है ना वो भी पिछली बार वाली देखनी पड़ती है क्या बनी थी। देखो सेम क्या बनी थी यहाँ पे पिछली बार, बुलिश एंगल्फिंग बनी थी, इस बार भी क्या बनी, बुलिश एंगल्फिंग बनी। तो ये भी चीज़ देखनी होती है। अगर ये एरिया को डायरेक्ट क्रॉस कर देता तो इसको छोड़ देते, फिर ट्रेड नहीं लेते। पर यहाँ पर कैंडल भी वही बनी जो पिछली बार बनी थी, तो हमने ट्रेड यहाँ पर लिया, ठीक है। ये भी समझ आया। और इसके बाद क्या है, इसके बाद लिक्विडिटी। मैं लिक्विडिटी देखता हूँ कि किस साइड पेंडिंग है। जिस साइड पेंडिंग होती है मार्केट के और चांसेस बढ़ जाते हैं उस साइड लिक्विडिटी हंट करने के। जैसे अभी अप साइड लिक्विडिटी पेंडिंग थी, ठीक है। अगर एसएमसी के कॉन्सेप्ट से देखोगे तो वहाँ पे डबल डॉलर, सिंगल डॉलर ये सब लिक्विडिटी होती है, पर वो काफ़ी डीप मतलब में जाना पड़ेगा। पर नॉर्मल देख लो, ऊपर जो थी ये भी ब्रेक नहीं हुई थी, इसके ऊपर हो गया सेल से, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म है कि यहाँ तक तो मार्केट जाएगा ही, ठीक है। अगर नहीं जाता तो कुछ नहीं कह सकते, पर नॉर्मली ऐसा होता है ना, जो नॉर्मली होता है वही बता रहा हूँ। नीचे की लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, तो अभी ट्रेंड अप साइड है, तो ये हंट होगा ही होगा जहाँ तक मेरे को लगता है। बाकी देखेंगे जो भी होगा। लिक्विडिटी, ये सप्लाई डिमांड मेजरमेंट और आरओएस जो है ना, ये काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, तो इनके डीप में जाना पड़ेगा काफ़ी, तो ऐसे धीरे धीरे समझ आएगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँ, जो भी इंटरेस्टेड हो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। मैं आपको ये नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, तो आप इस पर डीएम कर सकते हो। तो मैं, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो मैं आपको ऐड कर लूँगा उस ग्रुप पे, मतलब एक जो ग्रुप बनाऊँगा मैं, तो उस पर डेली एनालिसिस वगैरह आप शेयर कर सकते हो, मैं भी कर दूँगा कभी कभी। तो और जो भी अपडेट्स होती है, मार्केट अपडेट, न्यूज़ वगैरह, तो अच्छा रहेगा सबके लिए। तो आप इस पर डीएम कर सकते हो इस नंबर पर, तो मैं आपको ऐड कर लूँगा ग्रुप में। आप बता देना आपका नाम वगैरह और एक्सपीरियंस वगैरह, तो उस हिसाब से मैं ऐड कर लूँगा आपको। जो भी आप कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, एसएमसी, एमएमसी, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, एनालिसिस शेयर करना पड़ेगा बस आपको, तो अपडेटेड रहेंगे लोग, ठीक है। मैं इतना ही यूज़ करता हूँ। बाकी इनके डीप में जाना हो आप मेरे को डीएम करोगे, मैं सिखा भी दूँगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।